काव्या बहुत ही मासूम और हंसमुख लड़की थी। शादी के बाद उसने सोचा था कि उसका नया घर ही उसकी दुनिया होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। ससुराल वालों को प्यार नहीं, दहेज चाहिए था। इतना ही लाना था तो शादी क्यों की? ऐसे ताने रोज उसे सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक रात सास और ससुर ने लालच में अंधविश्वास का सहारा लिया। अजीब मंत्र पढ़े गए, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते काव्या एक सुंदर हरे तोते में बदल गई। वो उड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सास ससुर उसकी हालत पर हंसते रहे। वे उसे गांव से दूर नदी किनारे ले गए और पानी में फेंक दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। काव्या किसी तरह उड़कर किनारे आ गिरी। घायल थी मगर जिंदा थी। उधर उसका पति जैसे कुछ हुआ ही ना हो, दूसरी शादी कर लेता है। घर में बैंड बाजा बजता है, नई बहू का स्वागत होता है। कुछ दिनों बाद एक शिकारी उस तोते को पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। संयोग देखिए, वही पिंजरा उसके पति और नई पत्नी को पसंद आ जाता है और वे उस तोते को खरीद लेते हैं। रास्ते में गाड़ी हिलती है, पिंजरे का दरवाजा हल्का सा खुलता है और यही मौका था। काव्या पूरी ताकत से उड़ जाती है। आसमान में उड़ते हुए उसे पहली बार आज़ादी का एहसास होता है। उसी दिन था पवित्र महाशिवरात्रि। भटकते भटकते वो एक पुराने शिव मंदिर पहुंचती है। वो मन ही मन पुकारती है, हे भगवान शिव, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे न्याय दीजिए। तभी अचानक एक विशाल अजगर फुफकारता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। मंदिर का वातावरण डरावना हो जाता है। उसी क्षण माता पार्वती शिवजी की ओर देखती हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोध से चमक उठता है। एक भयंकर युद्ध होता है। धरती कांपती है, आकाश गूंज उठता है। आखिरकार अजगर डरकर भाग जाता है। भगवान शिव काव्या पर गंगाजल छिड़कते हैं। चारों ओर तेज प्रकाश फैलता है और काव्या फिर से अपने असली रूप में लौट आती है। वो रोती है, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, राहत से। उसे समझ आ जाता है कि देर भले हो जाए, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई और आस्था की हमेशा जीत होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और